सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। आपको सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं मेरी तरफ से। क्या हाल चाल है? मैं जल्दी उठ गया था। रात के बर्तन तो रात में ही कर दिया। अब डेली रात के बर्तन रात में फिनिश कर देने हैं, सफाई कर देनी है। और बढ़िया रहा। गुनगुना जल पिया एक नींबू उसके साथ, और फिर छत पे जाके मैंने अच्छी खासी एक्सरसाइज की, गायत्री मंत्र का जप किया। कुछ नहाया अभी नहीं हूँ, लेकिन जब का समय हो तब पवित्रीकरण करके कर लेना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे तुलसी कितनी प्यारी देख रही है। मैंने चाय में भी अदरक, चाय बन रही है मेरी, अदरक और तुलसी डाली है। तुलसी अद्भुत है। सबको अपने अपने घरों में कम से कम तुलसी जरूर रखनी चाहिए, गमले वगैरह में। और एक चौपाई है रामचरित मानस में, तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिए कहूं लखन लगाए। वनवास काल में जब प्रभु जंगल में जहां भी रुकते थे तो कुटिया बनती थी, बहुत शानदार घास फूस की, उसमें घास ही बिछाते थे। और दिनचर्या ये थी कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, आसपास के प्रतिष्ठित जन वगैरह, या कभी कभी आदिवासी वगैरह बड़े मिलने आते थे। प्रभु का दर्शन अद्भुत, सौंदर्य कितने सुंदर ठाकुर। और वहां पे तो ऋषि मुनियों से मिलते हैं श्री राम। सीता जी क्या करती? सीता जी जो वन के फल हैं या जो भी व्यवस्था है, दोने बना के उनके लिए तैयार करना, जल भर के लाना नदी से, ये सीता जी सब, और लीपना पोतना पूरी कुटिया को सफाई। लखन क्या करते थे? लखन एक तो सोते नहीं थे, रात भर जागरण करके वो कुटिया का पहरा देते थे। हिंसक जानवर वगैरह, असुर राक्षस वगैरह घूमते रहते थे उस हिसाब से। और अयोध्या के राजा हैं एक प्रकार से। पहले जैसे राजा महाराजा कहीं जाते थे तो उनकी पूरी सेना फौज रसोई वगैरह सब चलते थे, तो राम भी राजा हैं, भगवान राम। तो लखन पहरेदारी करते हैं रात में। दिन में लखन क्या करते हैं? जब ऋषि मुनि मिलने आते तब तो बिल्कुल सावधान रह के वहां पे खड़े रहते हैं। उसके अलावा जंगल से लकड़ी काटना, ये है वो है। और बाकी समय जो बचता है उसमें बहुत ही आसपास कुटिया को सजाते हैं, तरह तरह के फूल लगाते हैं। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिए कहूं लखन लगाए। जो सिया जो जानकी जो कर रही है वहां पे, उसकी जानकी की मदद करते हैं लखन। बड़े प्यारे देवर हैं, ऐसे देवर अद्भुत है। तो वो निश्चित रूप से मदद करते थे सीता जी को उसमें। तभी तो इसमें चौपाई तुलसी ने लिखी है कि कहूं तुलसी तरुबर विविध सुहाए, तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। तो चाय का भोग लग चुका है। ये कनक लता ने दिया था हमारे बर्थडे पे। ये भी फेस वॉश दिया था उसने, जो उसने केयर किया था, और जो हमारी बॉन्डिंग रही और वगैरह, जो एक छवि है मेरी प्रिया की, वो मेरे दिल में अमर रहेगी आजीवन। उसके प्रति रेस्पेक्ट रहेगा। आज वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही है वो जाने, लेकिन वो जो एक छवि थी, एक समर्पित वाली, एक प्यारी सी जीवन संगिनी की, वो मेरे दिल में रहेगी। और उसी पॉजिटिव छवि के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जहाँ भी रहूँगा, जहाँ भी जाऊँगा, वो दिव्य छवि जो सेल्फी में है, आपने देखा होगा, वो मेरे दिल में रहेगी। अब नेगेटिविटी और इन चीज़ों से बहुत बर्बाद हो चुका टाइम। आगे महादेव जैसा करे वैसा करे। लेकिन आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दिल से। हाय। और गाइस, मैं खड़ा हूं मेरे किचन में और चाय बन गई बड़ी प्यारी 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 प्यारी। ये कनकलता वाला ही कप है कप। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने है जाना। जिंदगी बेदर्दी तेरे प्यार ने, बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया हे जिंदगी। उत्तिष्ठ जागरे प्राप्त वरान्नी बोध। है वत्स, उठो जागो और अपना बोध प्राप्त करो, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे पार्थ, केवल कर्म पे तुम्हारा अधिकार है। अच्छे से अपने कर्म का, अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, बाकी फल मुझ परमात्मा पर छोड़ दो। शैले शैले न माणिक्यम मौक्त्रिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने।
अच्छी चीजें सब जगह नहीं मिलती है, विरल होती है। ना हो गए बावरे है जिंदगानी, नैना हो गए बावरे, नैना हो गए बावरे तेरे संग नैन लगा के, नैना हो गए बावरे तेरे संग नैन लगा के, नैना हो गए बावरे, नैना हो गए बावरे। Guys, life is very important and life is made by the time. Every moment is very important. No one moment you can buy with the lakhs of dollars of. No, it's very rare and very important. So please be with you, love yourself, and don't waste any moment of the time, any moment in a negative things. ऐसा वर्ल्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सृष्टि परमात्मा की बड़ी सुंदर है, तो उसमें आप सहयोग करें। सहयोग उसी रूप में आप कर सकते हैं जब आप दिव्यता से चलें। खुद से प्रेम करना सीखिए तो जगत से प्रेम आएगा। मित्रों, इन खेतों में उगा तो था धनिया वगैरह, लेकिन थोड़े चूहों ने और खाद नहीं है इसलिए, और मैंने अभी बढ़िया सा खोद दिया इसको फावड़ी से, और चूंकि गीला था खोदने में उतना जोर नहीं आया, और मिट्टी वगैरह भी आपको वो करनी पड़ती, बिल्कुल सहलाओ इनको हाथों से, घास फूस निकालो, जितना आप इसको प्रेम देंगे उतना ही वो करेगी। ठीक है, ये इसमें पालक के बीज हैं, मेथी के हैं, और ये तो इसमें करना कुछ नहीं पड़ता। देखिए ऐसे फूंक दीजिए, ठीक है, ये इसको फूंकना बोलते हैं हमारी तरफ, बिखेर दीजिए, और उसके बाद मिट्टी थोड़ी सी, ज़्यादा नीचे नहीं जा, जितने छोटे बीज होंगे उनको गहराई कम होनी चाहिए, नहीं तो वो बेचारा दब जाएगा, कैसे निकलेगा। ठीक है, आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो जीवन में, तो सबसे बेस्ट वे जो है गार्डनिंग का। जमीन नहीं है हमारे पास, क्या करें, अबे गमले लेके आ जा क्या करें। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन जब आपकी मौत आती है तो आप सोचो 1 सेकंड हम उधार ले ले करोड़ों डॉलर से, नॉट पॉसिबल। सो वैल्यू द टाइम। तो गाइस, रामदेव बाबा नहीं कहते करने से होता, तो दोनों खेत में मैंने खोद के मिक्स बो दिया है, पालक ने, मेथी और प्याज। ठीक है, करने से होता है।